फटैक 30 सेकंड में देखिए अपनी पसंदीदा खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली तक नए रंग रूप में आपके सामने हाजिर है। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों को लेकर अब बात करेंगे कोरोना की। जी हां, दिल्ली में आप जानते हैं कि किस रफ्तार के साथ कोरोना फैल रहा है और उसके बाद कई तरह की पाबंदियां जो हैं वो दिल्ली में लगाई गई हैं। डीडीएमए की बैठक के बाद कई तरह के रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो इम्पोज किए गए हैं। और अब आपको बता दें कि लगातार जो कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि हर दिन 20,000 के करीब मामले दिल्ली में एक दिन के अंदर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का एक बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली के अंदर कोरोना के मामले जो हैं वो घटते हुए नजर आएंगे और अगर ऐसा होता है तो अगले 2-3 दिन के अंदर सरकार जो पाबंदियां लगी हुई हैं उन्हें हटाने को लेकर फैसला ले सकती है। जी हां, क्या कुछ कहा है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में लगी पाबंदियों को लेकर, पहले आप ये सुनिए। देखिए, दिल्ली में जो केसेज हैं वो 20,000 से ज़्यादा लगातार कई दिनों से आ रहे हैं, बट जो पॉजिटिविटी भी है और केसेस जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगता है कि लगभग 25% के आसपास आके रुक गया। वरना तो क्या था, पहले 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 25% के आसपास आके फिर 25% के आसपास ही चल रहा है। तो ये थोड़ा अच्छा संकेत मैं कहूँगा। दूसरा ये भी है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो एडमिशन्स हैं ना, पहले इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे, मतलब डेली के एडमिशन जो आज हैं उससे कल उससे ज़्यादा थे, परसों से ज़्यादा थे, तो डेली बढ़ रहे थे। अब पिछले 4-5 दिन से नंबर ऑफ एडमिशन्स आर सेम, वो प्लेटो कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको रुकावट है और हो सकता है जल्दी ही गिरना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जितने कर्फ्स तो पब्लिक के लिए लगाए जाते हैं वो लगा दिए दिल्ली में, जितने कर्फ्स लगा सकते थे लगा चुके हैं हम लोग। हॉस्पिटल एडमिशन्स पिछली बारी के मुकाबले में बहुत ही कम है, फार एंड लेस, वेरी लेस है। और वैसे भी देखो, एक और चीज़ बताऊँ जो पॉजिटिव साइन ये आ रहा है कि पहले डेली जो एडमिशन थे बढ़ रहे थे, अस्पताल के एडमिशन जैसे आज 10 हैं तो कल 15 हैं, फिर 20 हैं, 25 हैं, ऐसे डेली बढ़ रहे थे। अब जाके पिछले 4-5 दिन से बेड एडमिशन है वो प्लेटो कर गए हैं, सेम एडमिशन हो रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। तो अब ऐसा लगता है कि अगर बढ़ने बंद हो गए हैं तो धीरे धीरे गिरने स्टार्ट होंगे। तो दिल्ली को और सख्ती भी नहीं देखनी पड़ेगी। देखो, अगर ये डाउन जाता है तो बिल्कुल, वो लग रहा है कि जल्दी डाउन जाएगा, लग रहा है सर। तो सत्येंद्र जैन को आपने सुना, सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि अगर मामले कम होते हुए नजर आए तो फिर दिल्ली के अंदर जो पाबंदियां लगी हैं उन्हें हटाने को लेकर सरकार फैसला ले सकती है, सरकार कुछ कदम उठा सकती है। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि अभी इस वक्त दिल्ली के अंदर क्या क्या पाबंदियां लगी हुई हैं, सरकार ने किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्या क्या चीज़ें इस वक्त बंद हैं। तो पहले आपको ये जानकारी भी दे देते हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर येलो अलर्ट लागू है। इसके अलावा आपको बता दें कि सिनेमा हॉल, थिएटर पहले ही सरकार बंद कर चुकी है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद हैं। नाइट कर्फ्यू जारी है। एंटरटेनमेंट पार्क, स्पोर्ट्स क्लब, स्टेडियम बंद हैं। स्पा, स्विमिंग पूल और जिम भी बंद कर दिए गए थे। बाजार में दुकानें ऑड इवन के नियम से खुल रही हैं। शॉपिंग मॉल दोपहर 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुल रहे हैं। इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू लगातार जारी है। डीटीसी बस और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं, लेकिन खड़े होकर यात्रा करने पर पाबंदी है। शादियों में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। प्राइवेट दफ्तर में 100% वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक अवे और खाने की डिलीवरी करा सकते हैं। पहले 50% सिटिंग के साथ रेस्टोरेंट, बार चल रहे थे। एक जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार की ही इजाजत दी गई है। तो ये वो तमाम पाबंदियां हैं जो लगाई गई हैं दिल्ली के अंदर कोरोना के मामलों को देखते हुए। लगातार आप जानते हैं कि कोरोना के जो मामले हैं हर दिन तकरीबन 20,000 के आसपास आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि पिछले 5 दिन में दिल्ली के अंदर कोरोना का क्या ट्रेंड रहा है, किस रफ्तार से दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़े। पिछले 5 दिन का डेटा आपके सामने रखते हैं। तो 7 जनवरी को दिल्ली के अंदर 17,335 कोरोना के केस सामने आए थे। 9 लोगों की जान गई थी और पॉजिटिविटी रेट जो है वो 17.73% था। 8 जनवरी को कोरोना के केसेस 20,000 का आंकड़ा छू गए दिल्ली के अंदर। जी हाँ, 20,181 मामले 24 घंटे में सामने आए, 7 मौत हुई और 19.60 पॉजिटिविटी दर पहुंच गई। इसके बाद 9 जनवरी को कोरोना के केसेस
22,751 दर्ज किए गए, 17 लोगों की जान चली गई और पॉजिटिविटी रेट जो है उसमें बड़ा उछाल आया और 23.53% पॉजिटिविटी रेट दिल्ली के अंदर रहा 9 जनवरी को। 10 जनवरी को कोरोना के केसेस में थोड़ी सी गिरावट देखी गई, 19,166 मामले सामने आए, लेकिन मौत का आंकड़ा 17 पर ही रहा। पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो पॉजिटिविटी रेट दिल्ली के अंदर 10 जनवरी को 25% पर पहुंच गया। वहीं 11 जनवरी को एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़े और 21,259 मामले 24 घंटे में दर्ज किए गए। कोरोना से मौत के आंकड़े भी बढ़े और 23 लोगों की जान दिल्ली में कोरोना की वजह से गई। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 25.65% पर पहुंच गया। तो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 25% से ज़्यादा दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट हो चुका है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि मामले ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर बेड्स जो हैं वो अभी काफ़ी खाली हैं। लोगों को अस्पताल में दाखिल होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। 2000 के करीब अभी इस वक्त अस्पतालों में बेड्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, जबकि अगर बात की जाए तो 85% अस्पतालों में बेड्स इस वक्त खाली हैं। इसलिए जो बार बार सवाल उठ रहा था कि क्या सरकार लॉकडाउन लगाएगी, तो फिलहाल जिस तरह से बयान सामने आया है उसको देखते हुए सरकार फिलहाल ये सोच रही है कि आने वाले दिनों में अगर केसेस थोड़े कम होते हैं तो उसके बाद जो पाबंदियां लगी हुई हैं उन्हें हटाया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।